मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको वेलकम करते हैं फुट एंड एंकल क्लिनिक में। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शालामार हॉस्पिटल। आज हम आपके साथ एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप का मतलब ये है कि पेशेंट अपने पाँव की जो उंगलियां हैं चलते हुए उनको ऐसे ऊपर नहीं उठा सकते। अब वो जो मसल जो पाँव की उंगलियों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, चाहे वो मसल डैमेज हो गए हैं, चाहे वो नर्व डैमेज हो गई है, ये फंक्शन जब नहीं होता तो मरीज का चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस गेट को हम कहते हैं स्टेपेज गेट, अगर उसके पाँव के पीछे वाले पट्टे अभी ठीक काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से फुट ड्रॉप हो सकता है और उन वजूहात के बेस के ऊपर जो है हम इनकी ट्रीटमेंट या सर्जरी करते हैं। सबसे जो कॉमन वजह है बच्चों में या बड़ों में, हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बच्चों में, बटक में इंजेक्शन लगा। वो इंजेक्शन जो है मसल में लगने की बजाय शियाटिक नर्व में लग गया और उसके बाद पेशेंट जो बच्चा है उसको फील हुआ, वो बाज़ का बताता भी नहीं है और साल 2 साल के बाद पेरेंट्स ने नोटिस किया कि वो चलते हुए उसके पाँव के पट्टे इतने कमज़ोर हो गए वो पाँव नहीं ऊपर उठा सकता और चलते हुए वो लंगड़ा के चलता है। अगर तो पेशेंट जो है जल्दी चला जाता है डॉक्टर के पास, तो बाज़ का उस नर्व को एक्सप्लोर किया जाता है कि जहाँ इंजेक्शन लगा है और उसके ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो स्वेलिंग एडिमा वगैरह, उसको क्लियर किया जाए। अगर इस तरह के जो बच्चे हैं, अगर उनके अंदर 1 साल तक, 1.5 साल के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो फिर हम नर्व कंडक्शन स्टडी करवा के चेक करवाते हैं और खुद क्लिनिकली भी चेक करते हैं कि पाँव के जो मसल जो कमज़ोर हुए हैं, उनकी जो पावर कितनी कम हो गई है। इसको हम ग्रेड करते हैं 5 तक, 5/5 इज़ कंसिडर नॉर्मल, और उसकी अगर जो वीक हो जाते हैं तो उनके हिसाब से उसकी नंबरिंग होती है। तो 3 मेन पट्टे हैं जो फुट को ऊपर उठाते हैं। तो इसके साथ बाहर वाला जो साइड है, पेरोनियल साइड, बाज़ का वो वाले मसल वो भी डैमेज हो सकते हैं। उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ना सिर्फ फुट ड्रॉप होता है बल्कि पाँव अंदर की तरफ टेढ़ा हो जाता है, इसको हम केबस बोलते हैं। एक तो ये कॉमन वजह है। दूसरी वजह जो है, अगर अराउंड द नी किसी बच्चे की, बड़े की इंजरी हुई है, चाहे बुलेट इंजरी हो या फ्रैक्चर हो, उससे जो कॉमन पेरोनियल नर्व है या सुप्राकॉन्ड्रल फ्रैक्चर फीमर हुआ है गन शॉट इंजरी की वजह से या किसी अदर इंजरी से, वो नर्व डैमेज हो जाती है जिससे फुट ड्रॉप हो जाता है। और बाज़ का हिप सर्जरी हुई है जिसके अंदर जो है जोड़ बाहर निकल गया था, उस बटक के लेवल के ऊपर शियाटिक नर्व डैमेज हो जाती है। और सम टाइम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, इवन हेड इंजरी की वजह से भी फुट ड्रॉप हो सकता है। अब ये जो पेशेंट है या कुछ मरीजों को कुछ बीमारियों की वजह से उनके मसल, खासतौर पर बच्चों में मसल वीकनेस है, नर्व वीकनेस है, तो उनकी वजह से भी फुट ड्रॉप हो जाता है। उनसे जो है जूता नहीं पहना जाता और पाँव बिल्कुल फ्लैसेड जैसे ऐसे लटका हुआ। तो ये जो डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी, हम शुरू में बच्चों को खासतौर पे स्प्लिंट यूज़ करवाते हैं जिसको बोलते हैं AF4 डायनामिक स्प्लिंट, और साथ उनके नर्व कंडक्शन स्टडी करवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं। जो बच्चे 9 मंथ्स 1 ईयर तक या अडल्ट जो हैं उनकी रिकवरी अगर नहीं होती तो यूजुअली 9 मंथ 1 ईयर के बाद मज़ीद रिकवरी नहीं हो सकती। उसके लिए फिर हम जो डिपेंडिंग अपॉन कितने मसल वीक हैं, कितने डैमेज है, हम जो नॉर्मल टेंडन है, जो एक्स्ट्रा टेंडन बॉडी के अंदर, जैसे पाँव के नीचे वाले हिस्से के अंदर जो है वो टेंडन जो है, उनको हम फ्रंट पे ट्रांसफ़र करते हैं और उसके ट्रांसफ़र करने से वो जो फुट का फंक्शन, फुट ऊपर की तरफ डॉर्सिफ्लेक्स नहीं होता और फुट ड्रॉप है, तो टेंडन ट्रांसफ़र करने से डिपेंडिंग अपॉन कितनी सेवेरिटी है, 1 टेंडन ट्रांसफ़र करना है, 2 करना है, तो वो हम टेंडन जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे पाँव फिर उठना ऊपर शुरू हो जाता है और बच्चा और बड़ा नॉर्मल चल सकता है। बाज़ का जो केसेस लेट प्रेजेंट करते हैं उनके अंदर फुट की शेप भी चेंज हो जाती है और उस सूरत के अंदर हमें बाज़ का बोन जो है उसकी भी कटिंग करके फुट की शेप को भी सही करना पड़ता है। एडी की बाज़ का तो ऑस्टियोटमी करनी पड़ती है, मिड फुट ऑस्टियोटमी करनी पड़ती है। बट जो भी इवन कॉम्प्लेक्स भी फुट हो, हम उसको अपनी जगह पे नॉर्मल शेप के ऊपर ले आते हैं और उससे बच्चा या बड़ा नॉर्मल चल सकता है। हम आपके साथ कुछ हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी पिक्चर्स और वीडियो शेयर करेंगे जिनकी सर्जरी हुई और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ ऐसे सीवियर केसेस भी होते हैं जिसमें पैदाइशी तौर पर बच्चे के पाँव, घुटने ठीक हैं, घुटनों के ऊपर वो क्रॉल करने की कोशिश करता है लेकिन पाँव जो है उसके बिल्कुल फ्लैसेड हैं। मसल ऐसे भी नहीं है कि जिनको ट्रांसफ़र किया जा सके, उनकी भी हम सर्जरी करते हैं
जिससे बच्चे का पाँव इस तरह का हो जाए कि कम अज़ कम वो पाँव पे अपना वज़न डाल सके, खड़ा हो सके और नॉर्मल जूता पहन सके। तो नाज़रीन, आप ओलाडॉक के थ्रू हमारे से अपॉइंटमेंट बुक करवाइएगा। हमारा वैसे फुट एंड क्लिनिक जो है शालामार हॉस्पिटल में एवरी सैटरडे डेडिकेटेड फुट एंड एंकल सर्जरी का क्लिनिक है, जहाँ पे आप हमें वहाँ पे भी चेक करवा सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।